स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो इस समय न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही है। और उनके ऊपर वो लाइनें बिल्कुल सेट बैठती हैं जो पंक्तियां आपने हमेशा सुनी होंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो इन हौसलों की उड़ान को किस तरीके से हमारे देश की इस बेटी ने आगे बढ़ाया और कैसे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और ये भी हम जानेंगे कि आखिर उनका जो सफर है वो कैसा रहा। तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूजा मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। और उनके भाई हमारे साथ दीपक मौर्य जी भी हैं। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक समय जब हम लोग बेटियों की बात करते हैं तो घर गृहस्थी या फिर आगे निकलना बड़ा स्ट्रगल हम लोग देखते हैं कि एक लड़की की, एक बेटी की लाइफ में होता है। यहाँ तक का आपका जो सफर है वो कैसा रहा आपका और कैसे आपने शुरुआत करी? भाई ने सपोर्ट किया आपको? तो शुरुआत में आपको कैसे लगा कि आपको ये करना चाहिए? अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये सपोर्ट किया। मम्मी लेके साथ में जाती थी, मेरा को लेकर स्टेडियम में मैं नहीं जाती, मैं लुट जाती थी। अच्छा। फिर कोच भी आता था, फोन करता था कोच जी। फिर भाई ने मेरे लिए 7,000 की ड्रेस लेकर आया। फिर मैं बताया ऐसे चले जाएगी, नया कपड़ा देख कर ये भी नहीं है, मैं तो ना जाऊँ, मैं फेंक के मारे मैं नहीं जाऊँ। फिर मेरे मेडल आए ना जो वो मैं इसका एक ड्रेस लेके आया था। अच्छा, ये हाँ। जाती नहीं थी स्टेडियम में। हाँ। मुझे लगा ब्रांड के कपड़े पहने की मोटिवेशन आएगा, तो मुझे कोई सैलरी मिली, मेरे को जॉब करता था, इसके लिए कपड़े लेके आया 7-8-10 हज़ार रुपए के। इसको जैसे पता चला कि महंगे हैं, फेंक दिए और फिर कई दिन स्टेडियम नहीं गए। इसको ये था कि पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। अच्छा, पैसे नहीं, आप मुझे बताइए कि इनकी जो स्ट्रगल की शुरुआत है वो कैसे हुई? क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है, या जब भी मैं आपसे बात कर रहा था तब आपने मुझे ये भी बताया कि शुरुआत में इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ये चाह नहीं रही थी कि ये स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन वो हेजिटेशन आप लोगों ने कैसे निकाला? उस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो बड़ा स्ट्रगल था, जैसे मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे लिए अपने आप में स्ट्रगल था। एक बहन के बारे में सोचना जो पढ़ लिख नहीं पाती है ठीक से, उसका बौद्धिक स्तर कमज़ोर है, तो बहुत चिंताएं होती थी कि मैं क्या करा सकता हूँ। मैंने अपने सारे घोड़े दौड़ा के देख लिए थे। पहले डांटते भी थे कि क्यों नहीं पढ़ पाती है तू, बट क्योंकि वो नहीं पढ़ पाएगी, उसका वो नहीं है IQ लेवल उतना। तो एक दिन अचानक ऐसे मुझे लगा कि यार क्यों ना इसको मैं गेम में ट्राई करूँ, क्योंकि वहाँ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो रोहतक में मैराथन हो रही थी एक, मैं मैराथन में लेके गया इसको और मैंने कहा चल दौड़ लगा। पोजीशन नहीं आई बट इसने पूरा रेस कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि वो कर सकती है। फिर छोटा भाई गेम में है, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हुआ है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, संदीप नाम है। तो उसने फिर इसको पैरा स्पोर्ट्स में डाल दिया। तो वहाँ भी ये नहीं जाती थी, फिर शुरू के 6 महीने बड़ा नहीं जाऊँगी, मन नहीं लगता था इसका। बट जब वो पहला मेडल आया स्टेट में, नेशनल में, उससे उसको बहुत मोटिवेशन मिला और फिर तो ऐसा हो गया कि अच्छा, नहीं ये तो मेडल अभी आपका जो इसमें पैरा में अभी आप एशिया में जीत करके आए, एशियन गेम्स में, इसके अलावा जो और मेडल्स आपको मिले उसमें सपोर्ट रहा पूरी फैमिली का, क्या उस वजह से आपको लगता है या आपको लगा कि पहला मेडल जीतने के बाद नहीं अब मैं कर सकती हूँ, इसलिए आप इतना आगे बढ़ती चली? मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ, मेरा मेडल आया ना। हाँ। जब मैं अब तो हो जाएगा, फिर लगन हो गई है, तो इतने फोटो खींचा मेरा। अच्छा। और मैं वैसे पढ़ाया तो मेरा इतनी खुश हुई मैं बहुत है। अच्छा, अच्छा, मोदी से मिलने का आपका बड़ा सपना था, मुलाकात हो गई मोदी से? हाँ, मोदी से हो गई। मैं सोच रही थी मैं कब मिलूंगी मोदी से, टीवी पे दिखता था। हाँ। दिखता तो मोदी जी से क्यों मिलना चाहती थी आप? ऐसे मेरा सपना था। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा, मोदी जी ने क्या कहा पता मिलकर? नहीं, मैं मिलूंगी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं, आप तो देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए मैं मोदी से मिलूंगी, तभी तो जब मेरा मन हो गया मैं हाथ मिलाऊंगी। अच्छा, तो मुलाकात हो गई मोदी जी हाँ, से? मोदी से क्या हो कहा गई। मोदी जी ने? मोदी से मैं पूछा क्या मैं मेडल लेकर आई, मैंने 1500 मीटर में रेस में। कहाँ से है? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहा? मैं रोहतक से। मैं इंजरी हो गई थी इसलिए मैं। अच्छा। इंजरी हो गई मेरी इसलिए मैं सेकंड आउट। अच्छा, इंजरी की वजह से आपको ब्रॉन्ज आया, नहीं तो आपका सिल्वर होता। गरम पट्टी बांध के जाती थी, ग्राउंड पे नहीं जाती। अच्छा, एक थोड़ा सा स्ट्रगल की कहानी मैं आपसे थोड़ा और जानना चाह रहा हूँ। एक तो मोटिवेशन आपने कहा कि आपने इनको एक तरीके से तैयार किया, रेडी किया, और उसके बाद जब ये मेडल जीते तो वो मोटिवेशन इनके अंदर आया। लेकिन चैलेंज क्या थे? सबसे बड़ा आपको क्या लगा कि एक बड़ी चुनौती थी इनके सामने जिसको इनकी ये विल पावर थी कि ये उसको सामने ला पाई, और इस वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश का जो नाम है वो ये रोशन कर रहे हैं। एक तो होता है कि कोई बच्चा खुद करना चाहे, वो पेरेंट्स की सपोर्ट मांगता है।
पूजा के साथ ये स्ट्रगल रहा हमारा कि वो खुद भी नहीं था, उसको नहीं पता था वो कर सकती है, वो खुद भी रोकती थी अपने आप को। तो बतौर बड़ा भाई या बतौर सब मेरा दूसरा भाई या पेरेंट्स होने के नाते वो बड़ा ये होता है कि यार क्या किया जाए, तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे इसको ऐसा मोटिवेशन आए इसके दिमाग में कि ये जा पाए। तो कोच भी हमने ऐसा ढूंढा जो कि मैं बहुत आभारी हूँ इनके कोच का, नीतू गहलावत का भी। आई मीन वो बहुत बड़े भाई की तरह इसको लाड प्यार से, वो कई बार डांट भी देती है उनको, गुस्सा हो जाती है किसी वजह से, तो वो हमेशा इसको बड़े भाई की तरह सपोर्ट करते हैं। तो वो अपने आप में एक स्ट्रगल था कि उसको फिर वहाँ मोटिवेट करना, वो सब करना। अच्छा दीपक, एक चीज मुझे और भी पता चली, आप कमेंट्री के जरिए इनको मोटिवेट करते थे कि आप जीत रही हैं, आप मेडल जीतने वाली हैं। वो कमेंट्री अगर थोड़ा सा आप लाइव अभी हमारे दर्शकों को वो ये हुआ कि जब वो गई खेलने के लिए, बल्कि खेलने से पहले 2 महीने पहले से ही मैं क्या कर रहा था, बिकॉज मैं बहुत विश्वास करता हूँ मैनिफेस्टेशन में, चीजें बार बार रिपीट हो और चीजें हो जाएं। तो मैंने ये सोचा था कि इसको मैं बार बार रिपीट कराऊंगा सो दैट इसका माइंड मान ले कि तेरा मेडल 100% है। मैंने इसको व्हाट्सएप पे एक रोज रात को कमेंट्री रिकॉर्ड की और इसको व्हाट्सएप कर दी, और वो कमेंट्री पिछले 2 महीनों से मैं इसको हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसको भेज रहा हूँ, ये सुन रही है ना। मैं उसमें बोल रहा था कि ना पूजा ने दौड़ना, पूजा एशियन खेलों में भारत की तरफ से पूजा पार्टिसिपेट कर रही है और पूजा ने दौड़ना शुरू कर दिया है, बाकी खिलाड़ी पूजा से आगे हैं लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं आ रही है, पीछे से उसका भाई चिल्ला रहा है भाग पूजा भाग, और ये क्या, पूजा ने भागना शुरू कर दिया है, पूजा तेज दौड़ रही है और पूजा ने अब रुकने का नाम नहीं लिया है, और ये क्या, पूजा सबसे आगे निकलती जा रही है और पूजा ने मेडल जीत लिया है। तो ऐसा करके मैं इसके लिए कमेंट्री करके भेजता था। अच्छा, तो ये जो कमेंट्री आपके पास आई, क्या ये मोटिवेशन था आपके पास? क्योंकि जब आप गई अभी एशियन में, तो क्या ये कमेंट्री आपको कहीं सपोर्ट कर रही थी? आपको लग रहा था कि नहीं मैं तो जीतूंगा? मेरा तो लग रहा था, मैंने ये खुद में भाई ने बोला ना, ये भी सुन ली थी, मेरा तो लग रहा था मेडल पक्का आएगा मेरा, जैसे कौन सा मेडल। हाँ, ये जो आपका कॉन्फिडेंस था, ये कैसे था? क्योंकि मैंने ये भी सुना कि आप घर से जब निकल रही थी, जा रही थी चाइना के लिए, तब आप ये कह के गई ये जगह थोड़ा खाली कर दो, यहाँ एक मेडल मेरा अभी और आने वाला है। मैं निकली ना घर से, मेरा दिमाग में ऐसा है, मैंने इसको बीच में खाली कर दिया, मैं मेडल टांगूंगी यहाँ पे, मेरा मेडल टंगेगा। बहुत सारे मेडल टंगे हुए हैं घर पे। हाँ। तो इसने बोला कि एक जगह लगा दो मेरे एशियन मेडल की। तो वो जगह मैंने हटाई, बनाई, तो वहाँ पिछले 20 दिन से वो जगह बनी हुई है मेडल टांगने के लिए। और मैंने जब ये गई यहाँ से, तो मैंने उस टाइम भी इसको कार्ड बना के दिए, 5 कार्ड, उस पर पहले से ही लिख दिया कि, दिखा तेरे पास से, पहले से लिख दिया कि पूजा को बहुत बधाई एशियन में मेडल जीतने के लिए। ये पहले से मैंने इसको दिया था। ये देखिए, ये कार्ड है, ये पहले से दिया था, इसको पहले से विजेता घोषित कर दिया। अच्छा, इस कार्ड से क्या मतलब, आप मोटिवेट हो रही थी? अपने पास रखती थी इसको? मेरे पास रखा था। अच्छा। वैसे ऐसे वो मैं बैग में रख लिया थी, भाग्य ने मैं 15 ड्रेस में, वहाँ भी मेरा फोटो में था, जेब में ही था वहाँ भी। हाँ। उस ड्रेस में लेके गई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कमेंट्री सुन के गई थी जब वो मैच शुरू की, कमेंट्री सुन के गई थी व्हाट्सएप वाली या नहीं? ये तो नहीं, सुबह सुनी। चलिए, वो तो मोटिवेशन खैर मिल रहा था पूजा, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतने सारे मेडल जीतने के बाद अभी कैसा आपको महसूस हो रहा है? कैसे, और अभी आगे का क्या आपका सपना? ओलंपिक में मेडल लेकर, ओलंपिक में मेडल आने का सपना है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और मैं आपसे भी दीपक ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपने इनका स्ट्रगल सारा बताया, लेकिन आपको एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि नहीं, अब इनको जो किक मिलना था वो मिल गया है, अब इनको बस खाली हम लोग पुश करते रहें या हमारा एक मॉरल सपोर्ट इनके साथ रहे, ये अब इनकी जो एक गाड़ी है वो अब एक चल चुकी है? आपको ऐसा लगा या अभी भी आपको लगता है कि इनको मोटिवेशन की जरूरत है बराबर? शी इज नॉन स्टॉपेबल नाउ, ये अभी नहीं रुकने वाली है ना। आप सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इंस्पायर्ड है, इसको किसी की जरूरत नहीं अभी तो बस इसके रग रग में वो खून बह रहा है कि मुझे बस दौड़ते रहना है ना। वो चाहे सैटरडे हो, संडे हो, छुट्टी नहीं करनी। अब तो सीज ये देखो मेरे पास, जैसे कि हाँ, ये मैं देखना चाह रहा था, ये इसकी क्या कहानी है? क्योंकि इनको बताया गया था शायद कोई जैकेट पहनने के लिए, देखो चैन लगाई हुई है मैडम ने। हाँ। कोच ने बोला वेट ज्यादा बढ़ गया था, इंजरी हो गई थी तो वेट ज्यादा बढ़ गया, रेस्ट करना पड़ा। 8-6 महीने इंजरी हो जाती है, पता नहीं क्या है, अभी भी सूझ रहा है। अच्छा, इंजरी हो गई, ये अभी आपको इसी स्पोर्ट्स में, मतलब अभी इसी वाले चैंपियनशिप में? नहीं, पहले से इंजरी थी। अच्छा, पहले से इंजरी में खेल लिया ये। मैं इंजरी में गरम पट्टी बांध के जाती थी ग्राउंड पे, मैं डॉक्टर बुला रहा है, डॉक्टर ने रेस्ट बोला था। मैं घर पे रोने लगी। अच्छा, ये इसकी कहानी क्या? ये जो है, कोच ने बोला वेट ज्यादा बढ़ गया था, कोच ने बोला कि वो जो एक अपर आता है जिसमें हवा नहीं लगती बॉडी को, वो पहन के दौड़ तू। अच्छा, वो पहन के दौड़, साइकिलिंग कर। अब उसको पैसे आएंगे,
ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट ये पैसा खर्च नहीं करना चाहती, नहीं करती है। इसको अगर जब पता, पैसे क्यों नहीं खर्च करना चाहती हैं आप? ऐसे पता नहीं। इसको पता चल जाए कि पैसा खर्च कर दिया, इसको नाराजगी होती है। क्या कारण है इसका पूजा? ऐसा क्यों आपको लगता है? हाँ? पता नहीं। कि पैसे बचाने चाहिए, सेव मनी। तो इसने क्या किया, वो जैकेट सोचा मार्केट से लाऊंगी, महंगी आएगी, 3-4 हज़ार रुपए की आएगी। इसने घर पे एक पॉलीथीन लिया और इसने देखो घर पे ही चैन लगाया इसको, क्योंकि वो पहले से सिलाई जानती है। घर पे ही इसने पहन के 1-2 दिन के लिए ये पहन के दौड़ी। फिर वो इस कोच के कोई दोस्त हैं, उन्होंने कहा बहन तू इतना मत कर, उन्होंने मोनू ने अपनी जैकेट इसको दी तो भी इसने घर छोड़ी है। अच्छा, मैंने कहा बैग चेंज कर ले, हाँ। बोली जब तक मेडल नहीं आएगा चेंज नहीं करूंगी। अच्छा, अब तो चेंज होगा ना बैग? हाँ, तो अभी अच्छा ऐसा भी कुछ सोचा, क्योंकि आपने कहा अभी आप अब ओलंपिक में आप गोल्ड जीत करके आएंगी, कुछ सोच रखा है कि ओलंपिक में जब मैं गोल्ड जीतूंगी तब मैं ये करने वाली हूँ? नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं है, ये बैग बदल जाएगा कम से कम। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है बड़ा स्ट्रगल आप इनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी इनके फ्यूचर को लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा? और क्योंकि ये कह रही हैं कि अभी ओलंपिक में गोल्ड आना इनका सपना है, तो क्या उस लेवल पर सारी चीजें आपको लग रहा है कि लाइनअप है, मतलब, या कुछ आपको ऐसा लगता है कि जिसमें अभी थोड़ा सा है आपके सामने नहीं, चैलेंज? कमी तो हर चीज में कहीं ना कहीं रहती ही है, परफेक्शन तो कुछ नहीं होता है। बट फिर भी अभी जो इसको ये मेडल मिला है, एक तो ये बहुत मोटिवेटेड हो गई है, अब ये पहले से ज्यादा जान लगाएगी आगे की तैयारी में। ऑफ कोर्स कोच को भी ये लगा है कि मुझे अब इसको और आगे बढ़ाना है। कोच भी पहले से एफर्ट तो कर ही रहे थे, अब वो और भी मोटिवेटेड है कोच भी। एंड यस, हमारा तो स्पोर्ट इसको है ही, अब इसको हम और बेटर करेंगे उसको। अच्छा दीपक, एक चीज़ आपके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, कि आप बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से हैं, आपका प्रोफेशन बिल्कुल चेंज है, लेकिन आपने इनको प्रमोट करने के लिए ये जो सारे एफर्ट्स किए, क्या उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने में कहीं कुछ ऐसा लगा, या आपको लगा नहीं मेरा है ये? ऑफ कोर्स, आप कोई चीज आगे बढ़ाना चाहते हैं, धक्का दे रहे हैं, वो चीज खुद पीछे आना चाहती है, इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, वो पीछे आ रही है ना। समटाइम्स यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, क्यों नहीं हो रहा, क्यों मैं कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, क्यों नहीं समझ रही है। बट इतना मुझे पता चल गया इसकी सफलता से, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, बशर्ते ये जानना है कि यार क्या ऑप्शंस खत्म हो गए तो क्या ऑप्शंस बचा है ना। और वो बचा है, उसके लिए भी आप पेरेंट्स होने के नाते आपको उसमें वो नहीं करना चाह रही, तो आप कैसे उसको ऐसा करें कि वो मोटिवेटेड खुद हो जाए। तो ये मोटिवेशन तुम्हारे अंदर क्यों नहीं था? मतलब आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं, ये खेल या ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है? मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा अच्छा, आपको ऐसा लगता था? मैं पढ़ाई में भी बिल्कुल, लेकिन अभी तो लगता है ना कि आप सब कुछ कर अब सकते तो हो। मैं लग रहा है मैं कर दूंगी, अब तो मैं भाग ली हूँ ना, इसलिए। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन सी चैंपियनशिप जीती हैं? मैंने 2019 में की कोटा रायपुर में, अच्छा, वहाँ 4 गोल्ड ले गई थी, 1500 में, 400 में, लॉन्ग जंप में, एक रिले रेस वह में। फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया था, 2021 में लाई थी 3 गोल्ड, 1500, 400 लॉन्ग जंप पर। 2022 में लाई गोल्ड, तीनों गोल्ड। तीन गोल्ड। हाँ, अब 2023 में लाई सिल्वर, 2 गोल्ड। भरे पड़े हैं मेडल इसके। हाँ, मेडल दिखाइए जरा भाई, आप लोग देखिए इतने सारे मेडल। गई थी वहाँ पे ट्यूनीशिया में भी जीता। ट्यूनीशिया में जीते आप, तो 3 बार नेशनल चैंपियन आप लोग, 4 बार के। ये मेडल देखिए, इतने सारे मेडल, खिलाड़ी एक एक मेडल के लिए तरसते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए हमारी ये देश की बेटी किस तरीके से देश का नाम रोशन कर रही है। काउंट करो मेडल की, आप देख सकते हैं कि जो झड़ी है वो लगी हुई है, और लाके मुझे पहना देती है घर पे, ये है ना, मैं घर अच्छा, वालों यही को वो पहना मेडल देती थी है। जिसमें आपने कहा कि एक मेडल अभी ये वाला भी लगने वाला ये है। वहाँ था, ऐसे फोटो है हाँ, मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो ये सारे वही चैंपियनशिप हैं जो अभी आप बता रहे थे, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं। हाँ, ये ट्यूनीशिया से लेके आई थी वो। ये ट्यूनीशिया से लेकर आए। अच्छा, सॉरी, काफी सारे मेडल आपने खैर जीते हैं। अच्छा पूजा, एक चीज मुझे ये बताइए, अभी आगे का गोल तो आपने बताया कि ये है, लेकिन जब आप जीत करके आए तो रिएक्शंस लोगों के कैसे होते हैं? लोग कैसे अब आपको देखते हैं? मेडल नहीं लेकर आते, कुछ नहीं करते, जब हाँ। पहला तो कुछ नहीं करते ना, कुछ बोलते क्या करते हैं, क्या इंजरी आ रहती है, कुछ है, भूखे पीछे मुँह चले जाओ ग्राउंड पे। मेडल आए पीछे तो सब आगे पीछे दौड़ते हैं, फोटो के हमारे पास ले हमारे। तो अब देखा कैसा फील होता है? अच्छा होता है, अच्छा पहला तो कुछ, पहला है ना बुझते हैं, बाद हाँ। में पहला है की बात करनी चाहिए ना, बाद में क्या है। ये देखिए इतने सारे मेडल हैं,
आपके, बताइए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मोटिवेशन और कोई नहीं हो सकता। और जो बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को, हमारे देश की बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उस देश में आप देखिए इस तरह की भी बेटियां हैं जिनके पास किसी भी तरह के कोई, आप देखिए कि टैलेंट की कमी नहीं, और इतने सारे मेडल उस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से वो न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। थोड़ा सा और इसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं। एक चीज़ मुझे और बताइए दीपक, क्योंकि आपने कहा स्ट्रगल है, जाहिर बात है कि इनके साथ आपने अपना एक तरीके का पूरा जो आपका एक रूटीन था उसको भी कहीं ना कहीं चेंज किया होगा। लेकिन अभी इनको और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, और फ्यूचर के प्लान आपके क्या हैं इनको लेकर के? हमारा प्लान है कि अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है, उसके लिए अभी जैसे ये घर जाएगी है ना, डे 1 से ही इसके लिए अभी और स्पेसिफिक चीज़ें करनी होंगी हमें, इसका डाइट को लेके और इसकी ट्रेनिंग को लेके। और ये जो गवर्नमेंट जो हेल्प करती है, आई होप कि गवर्नमेंट जो कैश प्राइज़ है या जो नौकरी है वो जल्दी दे दे, तो जल्दी देने से बेनिफिट होगा कि वो जो है पैसा अपने ऊपर लगा पाएगी, खर्च कर पाएगी। भाई छोटा ना, ये उधार मांग मांग के मेरी चीज लेकर आया था अभी। नहीं, वो स्ट्रगल तो खैर हम लोग देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, अगर ये मेहनत नहीं होगी तो इतने मेडल, लोग एक मेडल के लिए तरस जाते हैं। आपको बताइए, मेडल की पूरी आपने तो झड़ी लगा दी है। मेरा भाई छोटा है, ये भी मेरे साथ में जाता ग्राउंड पे, ये भी बोलता है नहीं जाऊंगी ना मेरे को, मैं कहूँगा, तू जा। ये सब कुछ कागज कुगज सब कुछ यही करता है मेरा। अच्छा, एक तरीके से मतलब आपका पूरा सारा इंतजाम इनको देखना, भाई को। तो आप ये मानती, अच्छा हाँ, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट किसको देंगी? मतलब आपको क्या लगता है आपकी सफलता के पीछे कौन है? आप तो हैं ही, नो डाउट आप हैं, और कौन है आपके मेरे सफलता? भाई है, तो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है। हाँ। ये बोलते हैं अच्छा, पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया हमेशा से हाँ। कि आप करो, आप कर सकते हो? मेरे भाई बहुत, इन्होंने बहुत करा, तू जा, मैं ना जाऊँ, फिर मैं सोमानी पति ना जाऊँ। छोटा भाई मेरे साथ जाता है, स्टेडियम में जाऊँ, कहीं भी गेम हो वहीं जाता है। सब जगह जाते हैं आपके साथ? बढ़िया। अच्छा, लोगों के रिएक्शंस कैसे? क्योंकि ये बता रहे थे कि जो लोग पूछते भी नहीं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जब तक आपके हाथ में कोई अचीवमेंट नहीं होता लोग आपको उस तरीके से कंसीडर करते नहीं है, लेकिन इतने सारे अचीवमेंट के बाद कैसा फील होता है? मतलब कि ऑफ कोर्स अचीवमेंट्स होने के बाद, मेडल आने के बाद लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपका टाइम लेते हैं, है ना, तो वो सिर्फ आपको रहना अकेला ही है। ये जो मेडल आ गए हैं, ये भी चलो 1 महीने के लिए लोग आ जाएंगे, मिल लेंगे, आपको दिखाएंगे कि यस तेरे साथ बहुत सारे हैं, नहीं, वो लोग भूल जाएंगे। आपको रहना अकेला ही है, अकेला मेहनत करनी है, अकेली प्रैक्टिस करनी है, अकेला ही जीतना है ना, अपना ही शरीर का इस्तेमाल करना है, अपना ही दिमाग का इस्तेमाल करना है। बट यस, वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल के लोगों ने बधाई दी हमें, लोगों ने मिले लोग, और बहुत मैसेज आए, लोग घर पे आए, मिठाइयाँ बांटी, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है, लोगों ने दुआएं भी दी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नो डाउट आपके हर एक सुख दुख में साथ होते हैं, हमारे परिजन, हमारे दोस्त, लेकिन रिश्तेदार। दीपक, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि एक तो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हर चीज के साथ कुछ एक नेगेटिव चीजें भी, कि लोग थोड़ा सा आपको मोरली भी डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्या वो सारे हर्डल्स, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ की कि आप इनको क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, आप इनको क्यों पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीजें? बिल्कुल करते हैं। बोला गया है कि क्या करेगी, है ना, लड़की है, शादी क्यों नहीं कर देते, क्या करेगा खिला के, पता नहीं कहाँ कल को क्या हो जाएगा, है ना। तो वो स्ट्रगल है, वो बड़ा भाई होने के नाते वो अपने आप में भी है। अब जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर आपके फादर पे भी आता है। फादर भी कहता है कि भाई, है ना, पापा ने बोला था शादी कर दो, फिर भाई को भी डांटता था, तो इनकी शादी नहीं कर सकते, दे देगा। बट वो रोक के रखना कि नहीं मैं कराऊंगा, हो जाएगा, वो कर लेगी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम थैंक्स टू गॉड। जैसे मैंने बताया, कमेंट्री का फायदा, है ना। एंड इवन मैं एक चीज और भूल गया, इम्पोर्टेंट चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज है। जिस दिन इसका इवेंट था, मैं 5 बजे उठा, जिम गया, जिम के बाद 6:30 बजे 15 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की और मैंने थैंक्स बोला चाइना की धरती को, थैंक्स बोला होंगझोउ की धरती को, कि थैंक्स टू द लैंड कि इसको मेडल मिले, वो लड़की लेके आए। मैंने सब विजुलाइज किया कि कैसे कैसे पूरा दिन क्या होने वाला है, वो मेडल जीत के क्या होगा, और पूरा दिन एक एक चीज वैसी हुई जैसे मैं विजुलाइज सुबह 6:30 बजे कर रहा था। अच्छा, ये मेडल जीतेगी, मम्मी उठेगी, मम्मी के आंसू आ जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, वो सब चीजें पूरे दिन घटित हुई।
29 का था। हाँ हाँ हाँ। 28 तो मेरे को नींद नहीं आ रही आई, ऐसे हो रहा था बिल्कुल धक धक, मैंने क्या हो गया? वो तो खैर सबके साथ होगा। आप तो इतना बड़ा बताइए, पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आप गए हैं। हम लोग को तो एक एग्जाम से पहले भी ऐसा होता ये है। मेरे लिए नहीं है, ये देश के लिए वो है। तो है ही है, तो हमारे लोग के लिए, सबके लिए। आपने बोला ना, मैंने कहा ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग के लिए प्राउड मूवमेंट है ये सारी चीजें, और इतने सारे मेडल आप जीत करके लाए हैं। दीपक, एक थोड़ा सा, एक तो इनको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी लगता है कि जो फैसिलिटीज स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को मिलनी चाहिए या खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं, ऑन टाइम हैं, या उनमें भी आपको लगता है कोई चीज जो आप कहना चाहते हो हम लोग के माध्यम से, कि हाँ थोड़ा सा कम से कम उस विषय में भी सोच लिया जाए? नहीं, जैसे मैंने बताया कैश प्राइज का, तो क्या होता है ना कि ठीक है, वो बहुत सुंदर बात है कि आप लोग कैश प्राइज देते हैं जीतने के बाद। वो एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन है, सो दैट हर कोई बच्चा मेहनत करे, उसको देखिए कि मुझे कैश प्राइज मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरा देश में सम्मान होगा। ये बहुत सुंदर बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो है मिलते हैं खिलाड़ियों से, उनका वेलकम करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। बहुत सुंदर बात है कि वो मोटिवेट होते हैं। बट इसके साथ साथ जो दूसरे स्ट्रगल्स हैं, कि जैसे कैश प्राइज 2 साल से नहीं मिला है, आप टाइम जैसे जीत के आई, आपके गेम हुए, आप बहुत छोटे टाइम पे उसको कैश प्राइज दे दो, सो दैट वो अपने इन्वेस्ट कर सके अपने खेल पे। फिर दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके इतने सारे मेडल्स हैं, और हम पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ वेट भी कर रहे हैं कि कंपनी स्पॉन्सर करती है खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी अच्छा करता है। तो हमारा बड़ा एक ये है कि किसी कंपनी से हमें कोई कॉल आए और कोई स्पॉन्सर करे इसको। बट मेरा उस कंपनी के प्रतिनिधि को मेरी ये गारंटी है कि ये लड़की आपके लिए मेडल लाएगी, ये देश के लिए मेडल लाएगी। ये ना सिर्फ मेरा विश्वास है, इसका भी है, इसके कोच का भी है, और इसकी आंखों में देख सकते हो वो भूखी है अब। दूसरा एक बात, ऐसे लोगों के साथ क्या होती है भाई, कि हम जैसे लोग हैं ना, हम फिर भी यार ये भी करना है, वो भी करना है, तीसरी चीज भी करनी है। ये लोग ना सिर्फ एक जगह एनर्जी, मछली की आंख पे। मैं कई बार कहता हूँ कि तरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना देता हूँ। बोले छोड़ना, टाइम खराब जाएगा मेरा। हाँ, डिस्ट्रैक्शन है ना। बोले नहीं, मैं तो वो सारी ताकत, सारी एनर्जी वो वहां पे लग जाती है उस व्यक्ति। अच्छा हाँ दीपक, एक चीज जो मेरा सवाल रह गया था, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हालांकि आपने जो अपील की है इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से, हम लोग भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि जहां जहां तक भी बात पहुंचेगी, आपकी बात को भी सुना जाएगा, और हो सकता है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी आए, इनको थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन दीपक, ये जो इनोवेशन वाले आइडिया आए ना, कि मैं इनको कमेंट्री करके भेजता हूँ ताकि दिमाग में चलता रहे, ये कहाँ से है? जैसा मैंने बताया ना कि वो ये व्यक्ति सिर्फ वही चीज फॉलो करते हैं। इवन जैसे प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई, सर मैनिफेस्ट किया इसने। इवन जो नौकरी मिली, मैनिफेस्ट किया इसने। वो एक नहीं ठीक से पढ़ सकती है, नहीं ठीक से लिख सकती है, बट उसका रिपीट होता था, एक दिन मोदी से मैं भी मिलूंगी, एक दिन मिलूंगी मैं मोदी से। हो गया, बहुत इजी हो गया, है ना। एक दिन मैं तो बस, मुझे तो बस सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे तो बस सरकारी नौकरी। ये बार बार रिपीट होता था इसका। मिल गई नौकरी उसको, मतलब मिली नहीं है, बट गवर्नमेंट हो सका जल्दी दे देगी, है ना। तो मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा इसको बार बार इसके माइंड में चीजें, कुछ आता नहीं, मैंने सरकारी नौकरी मिल जाए, सब गोबर घेर दूं या सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे नहीं, आप तो इतना बड़ा अचीवमेंट, आप तो मतलब, मैं तो जितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूं, हमारे दर्शकों की तरफ से बोलूं, इंडिया न्यूज की तरफ से बोलूं, अपने परिवार की तरफ से बोलूं, मुझे लगता है वो सब कम है आपके आगे, आपके ये जो अचीवमेंट है। मैं आपसे एक चीज पूछा, बिल्कुल अंतिम सवाल है मेरा ये, हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारे प्रदेश की जो बेटियां, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कोई संदेश है आपके पास, कोई मैसेज है? मैं ऐसे कह रही हूँ इनको भी, ये भी कुछ ना कुछ करी, आगे बढ़ी, देश का नाम रोशन करी। माँ की भैया की सपोर्ट मिल जाना सब कुछ होता है ना, माँ भैया की बाप की नाम मिला तो कुछ नहीं, ये बेचारी घुट घुट के रह लेंगे, ये झाड़ू पोछा बर्तन करे झाड़ू। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया, मुझे लगता है कि आपको सुन करके जो हमारे प्रदेश की बेटियां, हमारे देश की बेटियां हैं, वो मोटिवेटेड होंगी। दीपक, अगर कुछ जोड़ना चाह रहे हो आप इसमें ऐड करें। नहीं, बस इसमें बहुत खेत, वो जो बच्ची गांव में गोबर डालती थी, झाड़ू पोछे में लगती रहती थी, है ना, जो शरीर से, चेहरे से उम्र दराज, बहुत उम्र की लगने लग गई थी, और मैं तो बस उसी में खुश था कि मेरे लिए मेडल, मैंने इसको बोला था, मैं एफर्ट जरूर कर रहा था, बट मैंने बोला था कि मेडल नहीं चाहिए, तू जा एंजॉय करके आ, क्योंकि मैं अपने मन में ये कहता था, मेरे लिए आप प्रेशर नहीं डालना चाह रहे, मेरे लिए इतना काफी था कि गेम ने इसको इसकी सेहत दे दी, गेम ने इसके माइंड को ठीक कर दिया, गेम ने इसको बहुत कुछ दे दिया। इनफ है भाई, एंड आप मेहनत करो, आपको मिल जाएगा, आप मेहनत कर रहे हो ना, सब मिल जाता है चीज़ें देने से। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू द ईच एंड एवरी पर्सन। एंड यस, जैसा मैंने कहा कि
आप सच्चे होते हो दिल से तो पूरा ब्रह्मांड आपको गाइड करता है, पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देता है। उस पूरे ताकत ने इसको आशीर्वाद दिया, ये मेडल जीती, आगे भी जीत के लाएगी। भगवान बहुत साथ दे रहे हैं, भगवान भी उनका साथ देते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। और मुझे लगता है आपसे बड़ी ये मिसाल और कोई पेश नहीं कर सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस कहानी को उन तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कि कम से कम वो लोग भी मोटिवेट हों और हमारे देश और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल